जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इस समय तुम्हारा मन चिंता से भरा हुआ है, यदि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही है, यदि रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं होता, यदि तुम्हारे मन में हर समय भविष्य का डर, अपनों की चिंता, पैसों की चिंता, असफलता की चिंता या अकेले रह जाने का भय घूमता रहता है, तो आज कुछ क्षणों के लिए सब कुछ छोड़ दो, अपने मन को शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंच रही है, तुम्हारा हर आंसू मैं देख रहा हूं, तुम्हारा हर संघर्ष मेरी दृष्टि में है। इसलिए अब चिंता मत करो, अपने हृदय को शांत करो, अपने कर्म करते रहो और विश्वास रखो। जिस कहानी को भगवान स्वयं लिख रहे हों, उसका अंत हमेशा सुंदर होता है। चिंता वहाँ जन्म लेती है जहाँ विश्वास समाप्त होने लगता है, और विश्वास वही जन्म लेता है जहाँ मन अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुम छोटे थे और अपने पिता की उंगली पकड़कर चलते थे, क्या तुम्हें रास्ते की चिंता होती थी? क्या तुम्हें ये डर होता था कि कहीं गिर ना जाऊं? नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने पिता पर विश्वास था। उसी प्रकार यदि तुम्हारा हाथ भगवान के हाथ में है, तो फिर भविष्य की चिंता क्यों? वत्स, तुम बार बार अपने जीवन की समस्याओं को गिनते हो, लेकिन क्या कभी तुमने उनकी कृपाओं को गिना जो भगवान ने तुम्हें बिना मांगे दी है? तुम्हें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, सोचने की शक्ति दी, कर्म करने की क्षमता दी, और हर कठिन समय में तुम्हें गिरकर भी उठने की ताकत दी। यदि भगवान आज तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़कर गए, तो आगे क्यों छोड़ेंगे? चिंता करने वाला व्यक्ति हर अवसर में समस्या देखता है, लेकिन विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर समस्या में एक नया अवसर खोज लेता है। यही दो मनुष्यों के जीवन का सबसे बड़ा अंतर है। एक डर के साथ जीता है, दूसरा भगवान के भरोसे जीता है, और अंत में जीत उसी की होती है जो विश्वास नहीं छोड़ता। यदि आज तुम्हारे जीवन में कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा, तो परेशान मत हो सकता है सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा हो, और मेरी योजना तुम्हारी सोच से कहीं अधिक सुंदर है। इसलिए आज से हर सुबह एक नई शुरुआत करो। उठते ही चिंता को मत याद करो, भगवान को याद करो। अपने मन से कहो, हे प्रभु, आज जो होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा और परिणाम आप पर छोड़ दूंगा। जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन की आधी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शांति समस्याएं समाप्त होने से नहीं आती, शांति भगवान पर विश्वास करने से आती है। जब भी चिंता आए, अपनी आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और अपने हृदय से कहना, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी शक्ति से कर्म किया है, अब परिणाम आपको समर्पित करता हूँ। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का होने लगेगा, क्योंकि जिस बोझ को तुम अकेले उठाते हो वो भारी लगता है, लेकिन जिस बोझ को भगवान के चरणों में रख देते हो, वो तुम्हें तोड़ नहीं पाता। क्या तुम जानते हो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गरीबी नहीं, असफलता नहीं, अकेलापन भी नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी निरंतर चिंता है। चिंता धीरे धीरे मनुष्य की सोचने की शक्ति को समाप्त कर देती है। वो सही निर्णय लेने की क्षमता छीन लेती है, उसका आत्मविश्वास तोड़ देती है, और धीरे धीरे मनुष्य स्वयं पर ही विश्वास करना छोड़ देता है। वत्स, याद रखो,
जब तुम्हारा मन चिंता से भर जाता है तब तुम्हें हर रास्ता बंद दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि रास्ते बंद नहीं होते, तुम्हारी सोच चिंता के अंधेरे में खो जाती है। क्या तुमने कभी धुंध भरी सुबह देखी है? धुंध के कारण कुछ कदम आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है वही रास्ता एकदम साफ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार चिंता मन की धुंध है और भगवान पर विश्वास उस धुंध को हटाने वाला सूर्य है। वत्स, तुम बार बार सोचते हो, अगर ऐसा हो गया, अगर मैं हार गया तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा, अगर भगवान ने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा रखा हो तो? मनुष्य हमेशा बुरे परिणामों की कल्पना करता है, इसलिए वो वर्तमान की खुशियां भी खो देता है। जीवन कल्पनाओं से नहीं, कर्मों से बदलता है। चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन साहस के साथ एक कदम आगे बढ़ाने से समस्या का समाधान अवश्य शुरू हो जाता है। याद रखो, भगवान ने तुम्हें चिंता करने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए भेजा है। यदि तुम हर दिन अपना श्रेष्ठ कर्म करोगे तो परिणाम समय आने पर स्वयं तुम्हारे पास आएगा। जब भी चिंता तुम्हारे मन में प्रवेश करे तो तुरंत अपने आप से 3 प्रश्न पूछना। क्या ये चिंता मेरी समस्या हल कर सकती है? क्या ये चिंता मुझे शांति दे सकती है? क्या ये चिंता भगवान से बड़ी है? यदि उत्तर नहीं है तो फिर उसे अपने मन में स्थान क्यों देना? अपने मन को भगवान के नाम से भर दो, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ भय अधिक देर तक नहीं टिकता। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चिंता हार जाती है, और जहाँ मन शांत हो जाता है वहीं से जीवन की सबसे सुंदर यात्रा शुरू होती है। याद रखो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे उसी दिन दुनिया की कोई भी चिंता तुम्हें हरा नहीं पाएगी। इसलिए आज से डर को नहीं, विश्वास को चुनो। चिंता को नहीं, भगवान को चुनो। और देखना, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन वैसा बनने लगेगा जैसा तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। जिस काम में हाथ लगाओ वो बिगड़ जाता है। जिन लोगों पर सबसे अधिक विश्वास किया वही तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। जिन सपनों को तुमने वर्षों तक संजोया वो एक ही पल में टूट जाते हैं, और तब तुम्हारा मन कहता है अब मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। यदि आज तुम्हारा मन भी यही कह रहा है तो शांत होकर मेरी बात सुनो। याद रखो, जीवन की सबसे कठिन घड़ी अक्सर सबसे बड़े परिवर्तन से ठीक पहले आती है। आज यदि तुम्हारा जीवन अंधकार से भरा हुआ है तो घबराओ मत। हो सकता है भगवान तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत तैयार कर रहे हों। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो हर घटना का अर्थ उसी क्षण समझना चाहता है, लेकिन भगवान की योजना समय के साथ समझ आती है। आज जो घटना तुम्हें दुख दे रही है, हो सकता है कुछ वर्षों बाद उसी घटना के लिए तुम भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि यदि वो दुख ना मिला होता तो आज तुम इतने मजबूत, इतने समझदार और भगवान के इतने निकट कभी ना पहुंच पाते। वत्स, जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे तो एक काम अवश्य करना। आकाश की ओर देखना और अपने मन से कहना, हे प्रभु, मुझे उत्तर अभी नहीं चाहिए, मुझे केवल आप पर विश्वास बनाए रखने की शक्ति चाहिए। याद रखो, जिसके पास विश्वास है वो कभी अकेला नहीं होता। भगवान उसके साथ हर पल चलते हैं, भले ही तुम उन्हें देख ना पाओ। वत्स, समुद्र में चलने वाला नाविक तूफान को रोक नहीं सकता, लेकिन वो अपनी नाव का संतुलन
अवश्य बनाए रख सकता है। उसी प्रकार तुम जीवन की हर समस्या को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम अपने मन को शांत अवश्य रख सकते हो, और जिसका मन शांत होता है वही सबसे सही निर्णय ले पाता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, घबरा कर निर्णय मत लेना, क्रोध में शब्द मत बोलना, डर में अपने सपने मत छोड़ना और दुख में भगवान पर संदेह मत करना। क्योंकि जो व्यक्ति सबसे कठिन समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसे कभी गिरने नहीं देते। यदि तुम सच में अपने जीवन से चिंता को समाप्त करना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें गीता का वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसने समझ लिया उसका जीवन बदल गया। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये केवल ज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला है। मनुष्य चिंता इसलिए करता है क्योंकि वो उस चीज को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके हाथ में ही नहीं है। वो कल को अपने अनुसार बनाना चाहता है, लोगों के व्यवहार को बदलना चाहता है, समय को रोकना चाहता है, भाग्य को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसका मन टूटने लगता है। याद रखो, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम हमेशा भगवान के हाथ में होता है। और जिस दिन तुमने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तुम बार बार अपने भविष्य के बारे में सोचते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने आज को पूरी तरह जिया है? तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। मैं तुमसे पूछता हूँ, चिंता करने से कभी कोई समस्या समाप्त हुई है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका शत्रु नहीं होता, उसकी चिंता होती है। चिंता धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को खा जाती है। वो शरीर को थका देती है, मन को कमजोर कर देती है, विश्वास को तोड़ देती है और धीरे धीरे मनुष्य जीते जी अंदर से हारने लगता है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या चिंता करने से कभी कोई समस्या समाप्त हुई है? क्या चिंता करने से कभी समय रुक गया? क्या चिंता करने से कभी मृत्यु लौट गई? क्या चिंता करने से कभी भाग्य बदल गया? चिंता समस्या का समाधान नहीं है। चिंता केवल मन की शांति को नष्ट करती है। याद रखो, जिस बात की तुम आज चिंता कर रहे हो सकता है वो कभी घटित ही ना हो, लेकिन उसकी चिंता करते करते तुम अपना आज अवश्य खो देते हो। वत्स, तुम्हारा मन बार बार भविष्य में भागता है और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। इसलिए जहाँ भविष्य की कल्पना होगी वहाँ चिंता भी होगी, लेकिन जहाँ भगवान पर विश्वास होगा वहाँ शांति होगी। याद रखो, जिस नाव का नाविक स्वयं भगवान हो उसे तूफानों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें केवल अपना विश्वास बनाए रखना है।